नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी हेडलाइंस पर। ट्रंप का बड़ा बयान, पीएम मोदी के साथ जल्द हो सकता है व्यापार समझौता। 5 जून से भारत दौरे पर नेपाल के विदेश मंत्री, रिश्तों को नई मजबूती देने पर फोकस। नोएडा के हाई राइज सोसाइटी में लगी भीषण आग, मचा हड़कंप। अरुणाचल प्रदेश में बड़ा एक्शन, ईटानगर में 15 अवैध मस्जिदों पर लगा ताला। और ऋषभ पंत 100 टेस्ट छक्कों के करीब, इतिहास रचने से सिर्फ 6 छक्के दूर। अब खबरें विस्तार से। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। ट्रंप ने कहा है कि उनके अच्छे मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जल्द ही एक ट्रेड डील पर सहमति हो सकती है। उन्होंने भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत और महत्वपूर्ण बताया है। ट्रंप के इस बयान को दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने के संकेत के तौर पर देखा जा रहा है। हाल के वर्षों में व्यापार और निवेश को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ये समझौता होता है तो इससे वैश्विक व्यापार पर भी असर पड़ेगा। इस बयान के बाद अंतर्राष्ट्रीय बाजार और कूटनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। नेपाल के विदेश मंत्री शिशिर खनाल 5 जून से 7 जून तक भारत के 3 दिवसीय आधिकारिक दौरे पर हैं। ये प्रधानमंत्री बालेन शाह सरकार के गठन के बाद किसी नेपाली मंत्री का पहला भारत दौरा है। दौरे के दौरान भारत की विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अहम बैठक होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की संभावना जताई जा रही है। दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऊर्जा, कनेक्टिविटी और जन से जन संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा होगी। हाल के दिनों में कुछ कूटनीतिक मुद्दों के बीच इस दौरे को संबंधों में नई गर्मजोशी लाने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है। भारत और नेपाल दोनों ने इस यात्रा को द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। नोएडा के सेक्टर 74 स्थित आईवी काउंटी सोसाइटी के एक टावर की 12वीं मंजिल पर अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और राहत बचाव कार्य शुरू किया गया। सुरक्षा के मद्देनजर टावर के निवासियों को तत्काल बाहर निकाला गया। आग से पूरा इलाके में धुआं फैल गया, जिससे लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। शुरुआती जानकारी के अनुसार किसी के हाथाहाथ होने की खबर नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 15 अवैध मस्जिदों को सील कर दिया है। ये कार्रवाई कथित अनधिकृत निर्माण और स्थानीय संगठनों की शिकायत के बाद किया गया है। अधिकारियों के अनुसार इन ढांचों को बिना जरूरी अनुमति के बनाया गया था। सरकार ने कहा है कि सभी अवैध निर्माणों के खिलाफ समान रूप से कार्रवाई की जा रही है। इस कदम के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। स्थानीय प्रशासन स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। मामले को लेकर क्षेत्र में चर्चा और राजनीतिक बहस तेज हो गई है। आइए बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक की ओर। आप सभी का स्वागत है। इस छोटे से ब्रेक के बाद बढ़ते हैं अपने अगली खबर की ओर। दिल्ली, एनसीआर, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में तेज हवाओं और बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत दी है। कई इलाकों में अचानक बदले मौसम के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और मौसम सुहावना हो गया है। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने आने वाले दिनों में भी हल्की से मध्यम बारिश और आंधी तूफान की संभावना जताई है। मौसम में इस बदलाव से लोगों ने गर्मी और उमस से राहत की सांस ली है। हालांकि कुछ जगहों पर तेज हवाओं के कारण सामान्य जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है।
पहाड़ी राज्यों में बारिश के चलते मौसम और भी ठंडा हो गया है। प्रसिद्ध संविधान विशेषज्ञ और पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर सुभाष कश्यप का 97 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। वे लंबे समय तक भारतीय संसद से जुड़े रहे हैं और संवैधानिक मामलों से प्रमुख जानकार भी माने जाते थे। उन्होंने करीब 37 वर्षों तक संसद में सेवाएं दी है और संसदीय कार्यप्रणाली को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उनके निधन से विधि और राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। कई वरिष्ठ नेता और विशेषज्ञों ने उन्हें श्रद्धांजलि भी अर्पित की है। डॉक्टर कश्यप को भारतीय संविधान और संसदीय परंपराओं का गहरा जानकार माना जाता था। उनका योगदान हमेशा याद रखा जाएगा। टीम इंडिया के स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत टेस्ट क्रिकेट में एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने के बेहद करीब पहुंच गए हैं। वो टेस्ट क्रिकेट में अपने 100 छक्के पूरे करने के सिर्फ 6 छक्के दूर हैं। ऐसा करने वाले वो भारतीय पहले बल्लेबाज बन गए हैं। पंत की आक्रामक बल्लेबाजी शैली ने उन्हें टेस्ट क्रिकेट में भी खास पहचान दिलाई है। अगर वो ये उपलब्धि हासिल करते हैं तो ये भारत टेस्ट इतिहास में एक ऐतिहासिक रिकॉर्ड होगा। फैंस को अब उनकी अगली पारी का बेसब्री से इंतजार है। क्रिकेट विशेषज्ञ भी इसे उनके करियर की बड़ी उपलब्धियों में शामिल मान रहे हैं। खबरों के सिलसिले में अब तक के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए आप बने रहें आवाज इंडिया के साथ, सच्चाई की खोज।